नमस्कार दोस्तों, आज हम जन्माष्टमी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण भगवान का जीवन व उनकी लीलाएं यह संदेश देती हैं कि सच्ची भक्ति और समर्पण से केवल भगवान को पाया नहीं जा सकता, बल्कि जीवन की अधूरी अभिलाषाएं भी पूर्ण की जाती है। फिर चाहे वो संतान प्राप्ति की अभिलाषा हो या धन, वैभव, ऐश्वर्य की हो, सब मिल जाता है। आज के समय में भी देश विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर असंख्य भक्तों के मन का उत्साह द्वापर युग की याद दिलाता है। इस बार 26 अगस्त सोमवार को भाद्र मास कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि दिन में 8:20 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन प्रातः 6:34 तक रहेगी। प्रमाणित पंचांग के अनुसार 26 अगस्त सोमवार को रात्रि 9:10 पर रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा। 26 अगस्त को चंद्रमा वृष राशि में विद्यमान है, जिनके कारण महापुण्यदायक जन्मोत्सव योग के 6 तत्वों का समावेश इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर होगा। साथ ही ग्रह नक्षत्र की अद्भुत जुगलबंदी भी होगी। कर्क राशि में बुध, कन्या राशि में शुक्र और छाया ग्रह केतु तथा मीन राशि में छाया ग्रह राहु विद्यमान हैं। श्री कृष्ण के जन्म के समय 6 तत्वों का समावेश इस बार जन्माष्टमी विशेष बनाएगा। ये तत्व भादो मास कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र वृष राशि का चंद्रमा और चंद्र प्रधान सोमवार का दिन है। ये सभी मुहूर्त की दृष्टि से अति उत्तम है। इन सभी 6 तत्वों का समावेश बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। गौतमी तंत्र ग्रंथों के अनुसार पक्ष अष्टमी यदि रोहिणी नक्षत्र और सोमवार से युक्त हो जाए तो वह जयंती नाम से विख्यात होती है। पुराण के अनुसार इस योग में जन्माष्टमी का व्रत करने वाले भक्त के पितृ अगर प्रेत योनि में हैं तो व्रत पूजन के प्रभाव से वे भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार आधी रात के समय रोहिणी नक्षत्र में यदि अष्टमी तिथि मिल जाए तो श्री कृष्ण जी का पूजन अर्चन तीनों जन्म के पापों को धुल देता है। ग्रंथों से ऐसे दुर्लभ योग की विशेष महिमा बताई गई है। पूजन विधि है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रती को भगवान के आगे संकल्प लेना चाहिए कि व्रतकर्ता श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए, समस्त रोग शोक निवारण के लिए, संतान आदि की कोई भी कामना जो शेष हो उसकी पूर्ति के लिए विधि विधान से व्रत का पालन करेगा। कृष्ण जन्माष्टमी को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर मनोकामना पूर्ति एवं स्वास्थ्य सुख के लिए संकल्प लेकर व्रत धारण करना लाभदायक माना गया है। संध्या के समय अपनी अपनी परंपरा अनुसार भगवान के लिए झूला बनाकर बाल कृष्ण को उसमें झुलाया जाता है। आरती के बाद दही, माखन, पंजीरी और उसमें मिले सूखे मेवे, पंचामृत का भोग लगाकर उनका प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। पंचामृत द्वारा भगवान का स्नान, पंचामृत का पान कराने से प्रमुख 5 ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। दूध, दही, घी, शक्कर आदि निर्मित पूजा में पंचामृत के मिलाकर इसके सेवन से शरीर के अंदर मौजूद हानिकारक विषाणुओं का नाश होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अष्टमी की अर्धरात्रि में पंचामृत द्वारा भगवान का स्नान परलौकिक प्रभावों में वृद्धि करता है। रात्रि 12 बजे खीरे में भगवान का जन्म कराकर जन्मोत्सव मनाना, यहाँ तक संभव हो संयम और नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। जन्माष्टमी को व्रत धारण कर गोदान करने से करोड़ों एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल मिलता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को मुरली वाला कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान का व्रत, उपवास, पूजन, भक्ति द्वारा ईश्वरीय चेतना हमारे अंदर विकसित होती है। मन से नकारात्मकता का अंधेरा दूर होने लगता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण जन्म के समय उनके माता पिता की जंजीरें अपने आप टूट गईं और कारावास के सारे द्वार खुल गए, उसी प्रकार कृष्ण के सच्चे भक्त के भीतर अहम और विकारों की जंजीर टूटने लगती है और मोक्ष अथवा आध्यात्मिक प्रगति के द्वार खुलने लगते हैं। इस दिन भगवान का श्रृंगार पूजन अवश्य करें और साथ ही उन्हें मोर पंख अवश्य चढ़ाएं। पुण्य लाभ के लिए पूजा अर्चना से आराध्य देवता के साथ ग्रहों की प्रसन्नता भी जरूरी होती है। इस दिन कान्हा को बांसुरी अर्पण करने से भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है, तो इस दिन बांसुरी जरूर अर्पण करें तथा भोग में माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं।
यह इनका सबसे प्रिय भोग है। तो ये थी कुछ जानकारी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।